Hello everyone, good morning. My name is Manoj Kumar Yadav and I am the teacher of English language and literature. Today I am going to learn you some uses of about. To understand this better, you just watch on the whiteboard. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने अबाउट का यूज़ लिखा है और अबाउट एक प्रीपोजिशनल वर्ड है। अब इसके एक एक यूज़ को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। अबाउट का पहला यूज कंसर्निंग के सेंस में किया जाता है। कंसर्निंग का मतलब होता है कि बारे में या के संबंध में। एग्जाम्पल I know about राम। I know about राम, मैं राम के बारे में जानता हूँ या मुझे राम के संबंध में मालूम है। मैं राम के बारे में जानता हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, डू यू हियर अबाउट शालिनी। डू यू नो हियर अबाउट शालिनी? क्या आप शालिनी के बारे में सुनते हैं? क्या आप शालिनी के बारे में सुने हैं? क्या आप शालिनी के बारे में सुने हैं? क्या आप शालिनी के बारे में सुनते हैं? आप शालिनी के बारे में सुने हैं या सुनते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अबाउट का नेक्स्ट यूज, नियरेस्ट ऑफ टाइम। नियरेस्ट ऑफ टाइम के लिए भी होता है। इस सेंस में इसका अर्थ होता है कि लगभग। एग्जाम्पल, he will come at 5 o'clock in the evening। वह शाम को लगभग 5 बजे आएगा। वह शाम को लगभग 5 बजे आएगा। वह शाम को लगभग 5 बजे आएगा। We arrived there about at
noon. We arrived there about at noon. हम लोग वहाँ लगभग दोपहर को पहुँचे। ठीक है, हम लोग वहाँ लगभग दोपहर को पहुँचे थे। ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग वहाँ लगभग दोपहर में पहुँचे थे। दोपहर को पहुँचे थे या हम लोग वहाँ लगभग दोपहर में पहुँचे थे। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। यह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस है, इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी कहा जाता है। अबाउट का तीसरा यूज, नियरेस्ट ऑफ प्लेस के आसपास या के नजदीक। नियरेस्ट ऑफ प्लेस के सेंस में होता है। नियरेस्ट ऑफ प्लेस का मतलब होता है के आसपास, के नजदीक। जैसे he lived about हाजीपुर। he lived about हाजीपुर। तो यहाँ अबाउट का प्रयोग के आसपास, के नज़दीक के अर्थ में किया गया है। वह हाजीपुर के आसपास रहता था। वह हाजीपुर के आसपास रहता था या हाजीपुर के नज़दीक ही रहता था। दूसरा वाक्य, दे आर wandering about the school. They are wandering about the school. यहाँ पर about का मतलब हुआ वही आसपास या के नज़दीक। वे लोग स्कूल के आसपास घूम रहे थे। वे लोग स्कूल के आसपास घूम रहे थे। वे लोग स्कूल के आसपास घूम रहे थे या वे लोग स्कूल के नज़दीक में ही घूम रहे हैं। दे आर वॉन्डरिंग अबाउट द स्कूल। वे लोग स्कूल के आसपास घूम रहे हैं या वे लोग स्कूल के नज़दीक में घूम रहे हैं। वॉन्डरिंग का मतलब घूमना होता है और यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसका मतलब हुआ वे लोग स्कूल के आसपास घूम रहे हैं। अब अबाउट का चौथा यूज, नियरेस्ट ऑफ स्टेट। नियरेस्ट ऑफ स्टेट का मतलब हुआ कि किसी वस्तु की अभी वर्तमान स्थिति कैसी है। जैसे आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और कुछ ऐसे भी केस होते हैं कि उसको देखने से यह पता चलता है कि यह परिस्थिति अब किसी दूसरे परिस्थिति में बदलने वाली है। तो इस एक्शन को शो करने के लिए भी हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नियरेस्ट ऑफ स्टेट यानी कार्य के तुरंत होने का
भाव, कार्य के तुरंत होने का भाव। The baby is about to fall. अब यहाँ लिखा हुआ है कि द बेबी इज अबाउट टू फॉल। बेबी कॉमन जेंडर है, जिसका मतलब बच्चा और बच्ची दोनों होता है। यानी बच्चा या बच्ची गिरने को है। द बेबी इज अबाउट टू फॉल, बेबी गिरने को है या बेबी गिरने ही वाला है। ठीक है। दूसरा, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन खुलने ही वाली है या ट्रेन खुलने को है। ट्रेन खुलने ही वाली है या ट्रेन खुलने को है। यहाँ पर आपने देखा कि पहले ट्रेन खड़ी है, कुछ देर तक खड़ी रही और कुछ देर खड़ी होने के बाद एक हॉर्न बजा और हॉर्न बजते ही सारे पैसेंजर ट्रेन में सवार होने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब ट्रेन अपनी स्थिति बदलने वाली है, अपनी दिशा बदलने वाली है और उस जगह को छोड़ने वाली है। तो इस प्रकार के सिचुएशन के लिए भी अबाउट का प्रयोग होता है। इसी को कहा जाता है नियरेस्ट ऑफ स्टेट, कार्य के तुरंत होने का भाव। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।